चलो भाई, है ना, एक बहुत ही शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं आज, है ना। बोर्ड पे बहुत काफ़ी वर्ड हमने लिखे हैं। ये 40 वर्ड हैं। कितने हैं? 40 वर्ड। और सारे के सारे वर्डों का मतलब क्या होगा? शांत या शांत करना। हम इन वर्डों के पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्या करे हैं? लिख दिए हैं। जैसे एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव लिख दिए, नाउन होगा तो नाउन लिख दिए, और वर्ब होगा तो वर्ब लिख दिए। तो ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, बट उसके भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। तो हमने बोर्ड पर टोटल कितने वर्ड लिखे हैं? 40 वर्ड लिखे हैं। और इन सारे शब्दों का मतलब होगा शांत या शांत करना। यदि शांत से कोई भी शब्द आएगा आपके एग्जाम में, इससे बाहर नहीं जा सकता है ना। क्योंकि बहुत सारे वर्डों को हमने उठा के क्या कर दिया है? रख दिया यहाँ पे। तो ये सारे के सारे जो वर्ड हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। मैंने हाईली इंपॉर्टेंट सीरीज हमने क्या करा है? यहाँ पे लिख दिया है। और देखने में बहुत सारी लंबी सीरीज आपको लग रही होगी, कैसे याद होगा, कैसे नहीं होगा, याद हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ये सारे के सारे वर्ड इस बोर्ड पे से उठा के आपके माइंड में डाल दूंगा, है ना। केवल आपको क्या करना है? इस वीडियो को स्टार्ट से आखिरी तक क्या कर लेना है? देख लेना है। सारा का सारा वर्ड आपको चुटकियों में क्या हो जाएंगे? आपके माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाएंगे ना। चलो भाई, एक एक वर्ड को क्या करता हूँ? डिस्कस करना शुरू करता हूँ। सुनिएगा। पहला है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल मतलब क्या होता है? शांत। ट्रैंक्विल मतलब होता है शांत। तो इसमें देखो क्या आ रहा है? TRAN, ट्रेन। QUIL, कूली। तो जो ट्रेन का कूली होता है, कूली मतलब क्या? जो सामान को ढोते हैं, है कि नहीं। आप सामान उठा के दे देंगे, एकदम चुपचाप वो लेके क्या करेगा? चल देगा। आप एक एक्स्ट्रा बैग भी थमाएंगे तो उसको भी लेके चल देगा। मतलब ट्रैंक्विल। तो जो ट्रेन का जो कूली होता है ट्रैंक्विल, जो ट्रेन के कूली होते हैं वो ट्रैंक्विल होते हैं, बड़ी ही क्या होते हैं? शांत होते हैं। आप अपना सामान दे दीजिए, आराम से सर पे रखेगा, लेके चल देगा। आपसे कोई बहस नहीं करेगा, है कि नहीं। क्यों नहीं करता है? क्योंकि बड़े शांत होते हैं, ट्रैंक्विल। तो जो ट्रेन के कूली होते हैं, जो ट्रेन में कूली काम करते हैं, वो ट्रैंक्विल होते हैं, बड़ी क्या होते हैं? शांत होते हैं। काम, ये बड़ी ही क्या है? कॉमन वर्ड है। काम बड़ी ही क्या है? कॉमन वर्ड है। क्वेट नहीं बोलते, कीप क्वेट, एकदम क्या हो जाओ? शांत हो जाओ। ये भी क्या है? कॉमन वर्ड है ना। पीसफुल। पीसफुल मतलब ये क्या होता है? शांत। तो देखिए PEACE, पीस नहीं बोलते हैं कि मतलब रोटी का पीस हो गया, ब्रेड का पीस हो गया, है कि नहीं। पीस। तो मान लीजिए कोई जानवर है कि नहीं। जैसे आप घर पे गाय पाले होंगे, भैंस पाले होंगे, बछड़े पाले होंगे। तो क्या करते हैं शाम को? जैसे शाम को जानवर बड़ी परेशान हो जाते हैं तो हम ले जाके एक पीस रोटी खिला देते हैं। और जैसे ही एक पीस रोटी खिलाते हैं वो जानवर क्या हो जाता है? शांत हो जाता है, आराम से बैठ जाता है। तो ये तो है पीसफुल। तो एक पीस रोटी खिलाते ही जानवर पीसफुल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। जैसे बकरी में चिल्ला रही है और ले जाकर उसने आपने क्या करा? एक पीस रोटी खिला दिया। अब में नहीं करेगी, वो क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। तो पीसफुल, पीस का पीस खिलाते ही पीसफुल। रोटी का जैसे हम पीस खिला देते हैं तो बकरी या जानवर क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। और यहाँ पे ये क्या है? पीस। तो पीस और पीसफुल का मतलब क्या हो जाएगा? शांत। ये एडजेक्टिव है और ये क्या है? नाउन है। अब देखिएगा सिरेन, SEREN, सिरेन। सिरेन मतलब ये क्या होता है? शांत। तो सिरेन, SEREN, तो सिरेन। शेरनी को शेर देख के क्या हो गया? सिरेन हो गया, शांत हो गया। शेर ऐसे बहुत ज्यादा चुड़िया चुड़िया के चल रहा था, और जैसे ही शेरनी आई तो शेरनी को जैसे शेर देखा तो सिरेन हो गया, क्या हो गया? शांत हो गया। तो सिरेन, शेरनी को शेर देख के सिरेन हो गया, शांत हो गया। शेर भी शेरनी के आगे शांत हो जाता है कि नहीं। तो क्या? तो सिरेन, शेरनी को देखकर शेर सिरेन हो गया, क्या हो गया? शांत हो गया। चलिए पैसिफिक। पैसिफिक, पैसिफिक मतलब क्या होता है? आप लोग सुना ना पैसिफिक ओशन, है ना। पैसिफिक, पैसिफिक मतलब क्या होता है? शांत। और पैसिफाई मतलब क्या होता है? शांत। ये दोनों बहुत ज्यादा क्या है? कॉमन वर्ड है ना।
उसके बाद देखिएगा सोबर। सोबर, सोबर मतलब ही क्या होता है? शांत। तो सोबर, 100 बार मैंने तुमको बोला है कि तुमको क्लास में क्या रहना है? शांत रहना है। कुछ बच्चे होते हैं एकदम शोर मचाते ही रहेंगे, तो टीचर समझा रहा है उसका 100 बार। 100 बार मैं तुमको बोला हूँ। कितने बार बोला हूँ? 100 बार। 100 बार, 100 बार मैं तुमको बोला हूँ तुम सोबर रहो, यानी क्या रहो? शांत रहो। तो सोबर, 100 बार बोला हूँ तुमको सोबर रहने के लिए, यानी कि शांत रहने के लिए। एक एक शब्द को ना अपने माइंड में पिक्चराइज करना है। जैसे कोई टीचर है, वो क्या बोला है? 100 बार किसी को बोला है कि तुम शांत रहो। एक बार बोल दिया कि शांत रहो, 2 बार बोल दिया शांत रहो। उसने कितने बार बोला है? 100 बार बोला है कि तुम क्या रहो? सोबर रहो, यानी क्या रहो? शांत रहो। तो 100 बार, 100 बार मैंने उस बच्चे को बोला है कि तुम क्या रहो? सोबर रहो, यानी शांत रहो। स्टील बड़ी ही क्या है? कॉमन वर्ड है ना? बच्चों वाला वर्ड है ये। अब देखिएगा रेस्टफुल। रेस्ट मतलब क्या होता है? आराम। और फुल मतलब पूरी तरीके से। जो पूरी तरीके से आराम कर रहा है, यानी वो क्या है? शांत है ना? बस रिलेट कराने के लिए। तो क्या है? शांत है। एले, ये एग्जाम में बहुत बार दिखा है। एले, एले मतलब क्या होता है? शांत होता है। एले मतलब शांत। एले, एले मतलब क्या होता है? शांत करना। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि आप लोग इसको तो जानते होंगे, है ना? गांव में बहुत बार होता है, जैसे कोई महिला अपने बच्चे को खिलाती है ना, गोदी में लेके। अले, तो कोई महिला अपने बच्चे को जब खिलाती है तो क्या बोलती है? आले 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 बाबू, आले आले बाबू, हमारा शांत हो जा, शांत हो जा, है कि नहीं? शांत कराती है। आले 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 हमारा बाबू है कि नहीं? आले 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 करके उसे क्या करती है? शांत कराती है। आले हमारा मुन्ना बाबू क्या हो जाए? शांत हो जाए। आले 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 करके उसको क्या करती है? आले करती है, शांत करती है ना? इसको तो करा दिया। उसके बाद देखिए मोलिफाई। मोलिफाई मतलब ही क्या होता है? शांत करना। तो MOLLI, मोली। जैसे बहुत तेज हमारी भूख लगी थी और खाने के लिए कुछ था नहीं, तो बड़ी दिक्कत हो गया वहाँ पे। तो हमने देखा कि भाई मूली टोकरी में रखी है, तो मैं तुरंत मूली को उठाया और उसको धुलकर उसके बाद क्या करा? खा लिया। तो मूली को खाते ही हमारी भूख क्या हो गई? शांत हो गई। या ऐसे बोल सकते हैं मोलिफाई। मूली को खाकर हमने अपनी भूख को मोलिफाई किया, यानी शांत किया, यानी शांत करना। तो मोलिफाई, तो मूली को खाकर हमने अपने भूख को मोलिफाई किया, यानी शांत किया। बहुत तेज भूख लगी थी और खाने के लिए कुछ नहीं था, तो हमने तुरंत क्या करा? मूली को धुला और मूली को खा लिए। तो मोलिफाई, मूली को खाकर हमने अपने भूख को मोलिफाई किया, यानी शांत किया। सुत, सुत मतलब ये क्या होता है? शांत करना। SOOTH, सूट नहीं होता? सूट सलवार, है कि नहीं? वो चीज है। तो सूट, तो सूट कीनते ही बच्ची सूत हो गई, शांत हो गई। एकदम रो रही थी, सुबह उठी और बोली मम्मी हमको सूट चाहिए। वो मम्मी को कह रही सूट नहीं किनेंगे, एकदम रो रही थी चिल्ला चिल्ला के, है कि नहीं? और जैसे उसको सूट मिला, जैसे उसको सूट खरीद दिया गया, तो सूट हो गई, क्या हो गई? शांत हो गई। बोले कि ठीक है ना? कंफर्टेबल, कंफर्टेबल मतलब वही आरामदायक, यानी कि शांत। बहुत कॉमन वर्ड है ना कंफर्टेबल। कुछ इसमें कॉमन वर्ड रहेंगे जो ऑप्शन दिए रहते हैं, मतलब 4 ऑप्शन रहते हैं ना क्वेश्चन के नीचे, तो ये ऑप्शन में पूछ लिए जाते हैं। जितने कॉमन वर्ड हैं वो मतलब ऑप्शन में रहते हैं कि चारों में से कौन सही है। बाकी जो मेन वर्ड है वो मेन वर्ड है ना? चलिएगा ऑफिस, ऑफिस। तो देखिएगा आप, PEAS, पीस, ऑफिस। आप यदि पीस के टुकड़े को जानवर को खिला देते हैं तो जानवर क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। नहीं तो लगता है कि पगहा तुरा के मंगल ग्रह पे भाग जाएगा, है कि नहीं? तो ऑफिस, तो आप जैसे ही पीस खिलाते हैं, ऑफिस, आप जैसे ही रोटी के पीस के टुकड़े को जानवर को देते हैं तो ऑफिस हो जाता है, वो क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। यह ऑफिस, आप रोटी के पीस को खिलाकर जानवर को ऑफिस करते हैं, क्या करते हैं? शांत करते हैं। क्वेल, ये तो बड़ी कॉमन वर्ड है ना? ये मच्छरों को मतलब शांत करने के लिए क्वेल जलाया जाता है, इसीलिए तो क्वेल उसका नाम रखा गया है ना, ताकि मच्छरों को क्या कर देगा? शांत कर देगा। जैसे लगाएंगे सारे भना उड़ रहे हैं,
है ना, सब क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। तो क्वेल जलाते ही मच्छर क्वेल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। प्रोपिटिएट मतलब क्या होता है, शांत करना। प्रोपिटिएट मतलब शांत करना। तो देखो PROPITI प्रॉपर्टी, और एट मतलब क्या होता है, खाना। तो जैसे मान लीजिए किसी की बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी थी और किसी ने उस सारी की सारी प्रॉपर्टी को क्या करा, खा गया। तो ऐसा थोड़ी नहीं प्रॉपर्टी को खाएगा, खाने का मतलब हड़प लिया, है ना, अपने कब्जे में कर लिया, अवैध रूप से क्या कर लिया, अपना बना लिया। तो प्रोपिटिएट, तो प्रॉपर्टी को उसने एट कर लिया, और जैसे ही प्रॉपर्टी को एट कर लिया वो प्रोपिटिएट हो गया, यानी क्या हो गया, शांत हो गया। प्रोपिटिएट, तो प्रॉपर्टी को एट करके उसने अपने आप को प्रोपिटिएट कर लिया, यानी शांत कर लिया। जब तक उसने प्रॉपर्टी को नहीं लिया था तो बड़ी बेचैन था, किसी तरीके से उसकी प्रॉपर्टी को क्या करना है, हड़प लेना है। और जैसे ही प्रॉपर्टी को एट किया, जैसे ही प्रॉपर्टी को खा गया, जैसे ही प्रॉपर्टी को निकल गया, तो अपने आप को प्रोपिटिएट कर लिया, यानी क्या कर लिया, शांत कर लिया। अब वो बेचैन नहीं रहता है। तो प्रॉपर्टी को एट करते ही वो खुद को क्या कर लिया, प्रोपिटिएट कर लिया, शांत कर लिया। एस्यूज मतलब क्या होता है, शांत करना। तो ASSU आंसू मत बहाओ। आंसू बहाने वाले को ना बड़ी गुस्सा आता है हमको, मैंने बोला आंसू मत बहाओ, तुम खुद को क्या कर लो, शांत कर लो, है ना। एस्यूज आंसू मत बहाओ, तुम खुद को एस्यूज कर लो, क्या कर लो, शांत कर लो। हंस मतलब क्या होता है, शांत करना। तो हंस मत, तुम अपने आप को शांत करना। बड़ी हंस रहा है, तभी से मैं देख रहा हूँ तुम हंसता जा रहा है, ये कई बात हंस, एक चटा मारोगे तुम्हारा कान झंझना जाएगा ना। तो ऐसे हम लोग डांटते हैं। तो हंस मत, तू हंस हो जा, क्या हो जाए, शांत हो जाए। तो हंस मत, खुद को हंस कर ले, यानी शांत कर ले। नहीं होता है बार बार कोई हंसता है तुम बोलते हैं बाबू शांत हो जाओ, है ना। तो ये है, हंस मत, क्या हो जाओ, शांत हो जाओ, यानी अपने आप को क्या कर लो, शांत कर लो। पॉलिएट और एलिविएट, देखो एक पॉली डॉक्टर है, ये रतनपुरा में बैठते हैं, है नहीं, हमारे मतलब गांव के ज़्यादा 30 किलोमीटर दूरी पे है हमारे यहाँ से। तो क्या है, पॉली एक डॉक्टर है ना। तो पॉली जो डॉक्टर है उन्होंने क्या करा, खाना को खा लिया। और पॉली एट, जैसे ही पॉली डॉक्टर ने खाना को खाया और खाना खाकर वो क्या हो गए, अपने आप को शांत कर लिए। बड़ी तेज भूखाए थे, दिन भर ऑपरेशन किए थे मरीजों का। तो पॉली एट, तो जो पॉली डॉक्टर थे एट, खाकर खुद को क्या कर लिए, शांत कर लिए। एलिविएट और अली भी, जो जिसका ऑपरेशन किए थे अली भी, तो अली भी एट, खाना खाकर अपने आप को क्या कर लिया, शांत कर लिया। तो पॉली एट, पॉली जो डॉक्टर थे खाना खाकर खुद को शांत कर लिए। अली भी एट, तो जो अली था वो भी खाना खा के अपने आप को क्या कर लिया, शांत कर लिया। ये डॉक्टर थे और ये इनका क्या था, मरीज था। तो जैसे ही डॉक्टर खाना खा के अपने आप को शांत किए, तो ये भी बोला कि मैं भी खाना खा के अपने आप को क्या करूंगा, शांत करूंगा। तो पॉली एट, पॉली डॉक्टर ने खाना खाकर खुद को क्या किया, शांत करा, इसलिए अलिविएट करके खाना खाकर अपने आप को अलिविएट कर लिया, शांत कर लिया। कूल, बड़ी बच्चों वाला वर्ड है ना, कूल, शांत। अब देखिएगा क्यों आस लगाया है उस चीज के बारे में, वो चीज तुमको मिल ही नहीं सकती है। क्यों आस लगाया है, वो तुमको मिल नहीं सकता है। हर चीज के लिए आस नहीं लगाना चाहिए। क्यों आस लगाया है, तुम उसका आस मत लगाओ, अब क्या हो जाओ, शांत हो जाओ। तो क्यों आस लगाया हो, अब तुम क्वेस्ट हो जाओ, क्या हो जाओ, शांत हो जाओ, या खुद को क्या करो, शांत कर लो। क्यों आस लगाए हो, अब तुम अपने आप को क्वेस्ट कर लो, क्या कर लो, शांत कर लो। सबड्यू मतलब भी क्या होता है, शांत करना। तो सबड्यू वही होता है ना, पीने वाला, जैसे स्प्राइट होता है, थम्स अप होता है, कोका कोला होता है, माजा होता है, ड्यू होता है कि नहीं। तो सबड्यू पीकर सबड्यू,
तो सब ड्यू पीकर उसने आपको सब ड्यू कर लिया, शांत कर लिया। थोड़ा सा दे रहे तो शांत नहीं हो रहा था, 1 गिलास दिए तो भी शांत नहीं हो रहा था, 2 गिलास दिए तो भी शांत नहीं हुआ। तो उसने क्या करा, सब ड्यू हमने उसको दे दिए और उसने सब ड्यू पीकर अपने आप को सब ड्यू कर लिया, क्या कर लिया, शांत कर लिया। तो सब ड्यू पीकर वह अपने आप को सब ड्यू कर लिया, शांत कर लिया, है ना। प्लेसेट मतलब ही क्या होता है, शांत करना। तो PLAC प्लेस और एट मतलब क्या होता है, खाना। मतलब रिलेट करने के लिए एकदम एक्चुअल मीनिंग पे आप लोग मत जाइएगा, बस ये निमोनिक मेथड है, मतलब वर्डों को रिलेट करा के आपके माइंड में डाल दिया जाएगा। तो प्लेसेट, तो जैसे वो क्या करें, बड़ा शादी पड़ी थी गांव में और गया वहाँ पे खाने के लिए, सुबह से खाया नहीं था कि शादी में जाऊँगा एकदम दबा दबा के खाऊंगा, है कि नहीं। तो गया वहाँ पे और प्लेस एट, तो उसको प्लेस मिल गया, जगह मिल गया 8 खाने के लिए, प्लेस 8। तो प्लेस 8, तो उसको खाने के लिए जैसे ही प्लेस मिला, जैसे ही जगह मिला, तब जाके वो अपने आप को क्या करा, शांत करा। प्लेस 8, तो प्लेस 8, तो प्लेस मतलब जगह, 8 मतलब खाना, यानी खाने के लिए जब जगह पाया तब जाकर उसको क्या मिली, शांति मिली। या प्लेस 8, प्लेस जब 8 के लिए मिला तब जाकर वह अपने आप को प्लेस 8 कर पाया, शांत कर पाया। नहीं तो इधर से उधर घूम रहा था कि कहाँ जगह है, कहाँ जगह, एकदम मतलब कुर्सी के नीचे नीचे जा रहा था कि नहीं। तो प्लेस 8, तो जैसे उसको प्लेस मिल गया 8 खाना खाने के लिए, तो अपने आप को प्लेस 8 कर लिया, क्या कर लिया, शांत कर लिया। नहीं तो इधर से उधर क्या कर रहा था, भाग रहा था। प्लेसिड मतलब क्या होता है, शांत। प्लेसिड, तो प्ले करते ही सीडी, प्लेसिड, प्ले करते ही सीडी, सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। अब थोड़ा सा अपने मतलब जिंदगी से पहले जाइए, है ना, 15 साल पहले चले जाइए। आप देखे होंगे कि हम लोग क्या करते थे, एगो टीवी लगाते थे और उस वाइट टीवी होती थी या बड़ी मुश्किल से मतलब रंगीन टीवी होती थी, और एक टीवी होती थी और उसके आगे बहुत सारे लोग बैठते थे, पूरा पास पड़ोस 5-5 रुपया हम लोग पैसा मिलाकर टीवी लाते थे वाइट, है कि नहीं, और देखते थे। और जैसे ही प्ले सीडी होती थी सब एकदम शांत, एकदम हम लोग आराम से देखते थे कैसे मार रहा है मिथुन, है कि नहीं, अजय क्या कर रहा है। तो प्ले सीडी, तो प्ले करते ही सीडी बच्चे प्लेसिड हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो प्लेसिड, जैसे ही प्ले होती है सीडी तो बच्चे प्लेसिड हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। मम मतलब क्या होता है, शांत। मम को मौन से रिलेट करना, मौन धारण कर लिया, मौन, उसने मौन धारण कर लिया, यानी क्या कर लिया, अपने आप को शांत कर लिया। इजी गोइंग, इजी मतलब क्या होता है, आसान। गोइंग मतलब जाने वाला, मतलब ऐसे इजी गोइंग, बड़ी इजी गोइंग टाइप का आदमी है, यानी बड़ी क्या है, शांत है कि नहीं। इजी गोइंग तो बड़ी कॉमन वर्ड है, आपको माइंड में याद रहेगा ये, है ना, इजी गोइंग। आप कभी भी देखेंगे तो इसको गेस कर लेंगे, क्योंकि वर्ड ही ऐसा है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको देखने में फील होता है, इसको देखने पर लग रहा है, इसके चेहरे पे लिखा है शांत। इजी गोइंग यानी कैसा है, इजी गोइंग टाइप का आदमी है, यानी बड़ी क्या है, शांत टाइप का आदमी है। साउंडलेस, ये तो बच्चों वाला वर्ड है, साउंडलेस। साउंड मतलब होता है आवाज और लेस मतलब होता है कम, जो कम आवाज करे, यानी कैसा है वो, शांत है ना। स्लीपी, वो सो गया, यानी सो गया यानी क्या हो गया, शांत हो गया, बड़ी आसान वर्ड है। स्लीपी, सो गया यानी क्या हो गया, वो शांत हो गया। अनट्रबल्ड, अन मतलब नहीं, ट्रबल्ड मतलब क्या होता है, कष्ट, जो किसी को कष्ट नहीं दे रहे, यानी कैसा हो गया, वो शांत हो गया। अनट्रबल्ड यानी कि शांत। मतलब यहाँ से ना ये सारे के सारे वर्ड बड़े कॉमन वर्ड होंगे। काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन, क्या हो जाओ, शांत हो जाओ। बहुत बार बोलते हैं काम डाउन, काम डाउन, क्या हो जाओ, शांत हो जाओ। जेंटल, जेंटल लोग कैसे रहते हैं, शांत रहते हैं। उनको ऐसा नहीं देखोगे ना कि इसको उसको गरिया रहे हैं, एकदम शांत रहेंगे। आप 2 शब्द बोल भी देंगे, वो चुपके से निकल लेंगे, चल भाई तू बोल ले, आज बोल रहा है, कल वक्त मिलेगा तो मैं भी तुम्हें समझा दूंगा। लेकिन वो ज़्यादा बोलेंगे नहीं, वो काम करते हैं, है ना। तो शांत रहना चाहिए, है ना। जेंटल, जो भी जेंटल लोग होते हैं वो क्या रहते हैं, बड़ी शांत रहते हैं। कोल्ड, बड़ी कोल्ड आदमी है, बड़ी वो क्या है, ठंडा टाइप का आदमी है, यानी कैसा है, शांत आदमी है। साइलेंट, बड़ी कॉमन वर्ड है ना। अनफ्लोरिड,
फ्लोरिड मतलब होता है ना भड़कीला, अन मतलब नहीं। एक ऐसा आदमी जो भड़कीला नहीं है, यानी वो कैसा है, शांत है। फ्लोरिड, फ्लोरिड मतलब क्या होता है, भड़कीला। भड़कीला को देखो मैं कैसे याद करा दे रहा हूँ, FLEUR, फ्लोर, रेड। यदि आप अपने घर का जो फ्लोर है उसको रेड से रंग देंगे तो कैसा हो जाएगा, भड़कीला हो जाएगा, फ्लोरिड। तो फ्लोर आपने रेड से रंग दिया, लाल रंग से रंग दिया, तो फ्लोर को जैसे ही रेड से रंगेंगे तो फ्लोरिड हो जाएगा, भड़कीला हो जाएगा। इसके पहले आ गया है अन, अन मतलब नहीं, यानी जो भड़कीला नहीं है वो कैसा रहेगा, शांत रहेगा। जैसे हैप्पी मतलब खुश और अनहैप्पी मतलब नाराज। अन मतलब नहीं, हैप्पी मतलब खुश। जो खुश नहीं है वो क्या है, उदास है, नाराज है, दुखी है। अब देखिएगा अनएजिटेटेड, अनएजिटेटेड जो किसी को एजिटेट न करे। अन मतलब नहीं, एजिटेट मतलब एजिटेट करना, किसी को परेशान करने, इस तरीके से सेंस देगा। अनएजिटेटेड जो किसी को एजिटेट न करे, यानी वो कैसा है आदमी, शांत है ना। कंफर्टेबल मतलब आरामदायक है, वहीं क्या हो जाएगा, शांत। तो बड़ी क्या है, ये कॉमन वर्ड है। चल मेरे भाई इसको रिवाइज कराता हूँ, है ना। चलिए इतने ज्यादा हम वर्ड करा देंगे ना आपको, इतने ज्यादा वर्ड करा देंगे जितना आप सोचे नहीं होंगे ना। और इन सारे के सारे वर्डों का आप क्या करिए, एक कॉपी में बनाइए और लिखते जाइए, है ना। सारा का सारा वर्ड पॉल करा दूंगा, सारा का सारा आपका ग्रामर करा दूंगा, कहीं कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी आपको। आप यदि सब्सक्रिप्शन लेने के बारे में किसी कोचिंग से सोच रहे होंगे, मत लीजिए, क्यों पैसा नुकसान करेंगे, आराम से कर्ज मंगा के खाइए, बॉडी बनाइए, है कि नहीं, पैसा नुकसान क्या करना है। चलिए रिवाइज कराता हूँ मेरे भाई। ट्रैंक्विल जो ट्रेन का कुली होता है वो ट्रैंक्विल होता है, शांत होता है। काम बड़ी सिंपल वर्ड है। क्विट, कीप क्वाइट मतलब क्या होता है, शांत, ये भी कॉमन वर्ड है। पीसफुल जैसे हम लोग पीस जानवर को खिलाते हैं वो पीसफुल हो जाता है, शांत हो जाता है, यही है पीस। जैसे ही हम किसी जानवर को पीस खिला देते हैं, रोटी के पीस खिला दीजिए, ब्रेड का पीस खिला दीजिए, जानवर क्या हो जाएगा, शांत। तो पीस और पीसफुल का मतलब क्या हो जाएगा, शांत। सिरेन तो शेरनी को देखकर शेर क्या हो गया, सिरेन हो गया, शांत हो गया। पैसिफिक, पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर। तो पैसिफिक मतलब क्या होता है, शांत। और पेसिफाई मतलब क्या होता है, शांत करना। तो एडजेक्टिव है और ये क्या है, वर्ब है। चलिए सोबर, 100 बार मैं तुमको बोला है कि तू सोबर रहा कर, शांत रहा कर। स्टिल मतलब क्या होता है, शांत। रेस्टफुल जो पूरी तरीके से आराम कर रहा है, यानी वो कैसे है, शांत है। आले आले बाबू, अरे हमारे बाबू हो, शांत हो जाए, है ना। क्या कहती महिला किसी बच्चे को खेलाते तो क्या बोलती है, आले 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 बाबू शांत हो जाए, नहीं तो कान की जरी मार देगा, कान झंझना जाएगा, है ना, ऐसे शांत करती है। मोलिफाई तो हमने मूली खाकर अपने भूख को मोलिफाई किया, शांत किया। सूट, सूट कहते ही बच्ची ने अपने आप को शांत कर लिया। कंफर्टेबल कॉमन वर्ड है। अपीस, आप पीस खिलाकर जानवरों को क्या करते हैं, शांत करते हैं। क्वेल, क्वेल जलाकर हम मच्छरों को क्या करते हैं, शांत करते हैं। प्रॉपर्टी एट, प्रॉपर्टी को एट करके उसने अपने आप को क्या कर लिया, प्रोपेटिएट कर लिया, शांत कर लिया। ऐसे आंसू मत बहाओ, अपने आप को अब क्या करो, शांत कर लो। हंसो मत, अपने आप को क्या करो, अब शांत कर लो। पॉलीएट, अलेविएट तो पॉली डॉक्टर ने एट करके खुद को शांत कर लिया, और जैसे ही वो अपने आप को शांत करे तो अलिविएट, तो अलिविएट करके अपने आप को क्या कर लिया, शांत कर लिया। कूल बड़ी कॉमन वर्ड है, कूल डाउन, शांत रहो। क्वेस है ना, क्वेस क्यों आस कर रहा है, जो चीज तुमको मिलने वाली नहीं है, तुम आराम से शांत रहो, है ना, क्वेस। सबड्यू, सबड्यू पीकर उसने अपने आप को सबड्यू करा, शांत करा, है ना। प्लेस एट तो प्लेस मतलब जगह, एट मतलब खाना, तो जैसे ही खाना खाने के लिए जगह वो पा गया तो अपने आप को क्या कर लिया, शांत कर लिया, नहीं तो इधर उधर घूम रहा था। प्लेसिड, प्ले करते ही सीडी सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। मम, मम मौन, मम मौन, हम मौन है यानी मम है, शांत है। इजी गोइंग, बड़ी इजी गोइंग टाइप का आदमी है, यानी बड़ी क्या है, शांत है। साउंडलेस, साउंड मतलब होता है आवाज, लेस मतलब कम, जिसकी आवाज कम हो यानी वही शांत हो जाएगा। स्लीपी जो सोया हुआ है यानी शांत है।
अनट्रबल्ड, जो परेशानी नहीं पैदा करे वही क्या है, शांत है। काम डाउन बड़ी कॉमन वर्ड है। जेंटल लोग कैसे रहते हैं, शांत रहते हैं। कोल्ड टाइप का आदमी बड़ी कोल्ड है, ठंडा है, यानी कैसा है, शांत है ना। काम बड़ी कॉमन वर्ड है। साइलेंट एकदम चुप यानी शांत है। अनफ्लोरिड, अन मतलब नहीं, फ्लोरिड मतलब भड़कीला, जो भड़कीला नहीं है यानी कैसा है, शांत है। अनएजिटेटेड, जो एजिटेट ना करे वो कैसा है, शांत है। कंफर्टेबल मतलब शांत। ये सारे के सारे हमने शब्दों को क्या कर दिए, करा दिए। यदि आपको थोड़ा सा भी लगे कि आपको हेल्प हो रहा है इस वीडियो से, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, है ना, और अपने जो भी आपके सर्कल में फ्रेंड्स हैं उनके पास इसको शेयर करिए, है ना, ताकि इतने हाई लेवल की जो सीरीज है या जो भी हमारा एफर्ट है मतलब मैक्सिमम लोगों तक क्या हो पाए, जा पाए। और आप भी इसको क्या करिएगा, थोड़ा मतलब यही करना है कि थोड़ा इस वीडियो को क्या करिए, पुश करिए, थोड़ा वीडियो क्या हो, थोड़ा दूर तक जाए, बच्चों के पास जाए, है ना, फैले थोड़ा सा। उसके बाद यदि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दैट्स ऑल मेरे भाई, थैंक्स।